गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ वाइल लूप को पाइथन में कैसे यूज़ किया जाता है उसकी सिंटेक्स बताऊंगी और एक दो प्रोग्राम आपको उससे रिलेटेड बताऊंगी कि वाइल लूप को हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी? जो भी हम वाइल लूप, फॉर लूप या जो इफ़ स्टेटमेंट मैंने आपको इससे पहले बताए थे, ऑपरेटर्स बताए थे, तो इनको अगर हमें यूज़ करना आ गया तभी हम प्रोग्राम लिख पाएंगे, क्योंकि इन जितने भी हमारे जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, जो लूप होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे और ब्रेक, लूप, कंटिन्यू, इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ती है जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसीलिए व्हाइल लूप को मैं पाइथन में यूज़ कैसे करना है वो मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। वैसे तो आप पहले से जानते होंगे क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, बट इन केस नहीं भी जानते होंगे तो व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप की हेल्प से वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। यानी व्हाइल लूप में क्या होता है? व्हाइल लूप के साथ एक टेस्ट कंडीशन होती है या जिसको हम टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। वो जब तक ट्रू होती है तब तक हम व्हाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनके एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम हर बार एंट्री करेंगे व्हाइल लूप के अंदर। जब कंडीशन ट्रू होगी उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तुरंत ही व्हाइल लूप के बाहर आ जाते हैं। तो जैसे कि इस फ्लो चार्ट में भी देखें, सबसे पहले हमारा टेस्ट कंडीशन होती है, वो ट्रू होती है तो हम व्हाइल के जो भी अंदर के स्टेटमेंट, चाहे वो 2 स्टेटमेंट लिखे हो या 3 लिखे हो या 1 ही लिखा हो, एक ही स्टेटमेंट लिखा हो, तो हम उसके अंदर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तुरंत हम बाहर निकल आएंगे। तो ये भी आप लोग अगर बताएंगे, अगर एग्जाम में आता है आप लोगों से, तो आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से अपने जो आंसर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपको सिंटेक्स आनी चाहिए कि व्हाइल लिखने के बाद हमें कंडीशन लिखनी होती है एंड देन कॉलन लगाना होता है, और जितने भी स्टेटमेंट्स हम व्हाइल के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा स्पेस देके। पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम ब्रैकेट तो यूज़ नहीं करते हैं पाइथन में, तो इसीलिए जो स्पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले जो प्रोग्राम है इसको मैं आप लोग को रन करके दिखा देती हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आइडियली ओपन करना है। ठीक है, इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं उस वाले प्रोग्राम को बताने से पहले ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि हम कैसे व्हाइल लूप काम करेगा। सपोज हम चाहते हैं कि 1 to 10 जो भी नंबर है वो हमारे प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रोग्राम हमारा क्या है, ये प्रोग्राम है हमारा प्रिंट 1 to 10 नंबर। ठीक है, कब तक हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सॉरी इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। कब तक प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जब तक कि ये 10 के इक्वल नहीं हो जाता है, फिर लगा देंगे कॉलन। यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज़ कर लिया है, तो हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल में भी वर्क करेगा और वाइल के भी में भी वर्क करेगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि बस जो हमारा ये जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए। अब नंबर तो प्रिंट हो जाएगा, बट एक बार 1 है, 1 लेस देन 10 है और 1 यहाँ प्रिंट हो गया, लेकिन हमें तो 1 to 10 प्रिंट कराने हैं। तो हमें 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, किसको, आई को। तो उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, 1 to 10 इसने प्रिंट करा दिया। आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल में आपका ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर भी कवर हो गया एंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर था उसका भी एक एग्जाम्पल कवर हो गया। तो आप इस तरीके से भी उन दोनों में भी यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और नॉर्मली तो वाइल के केस में मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम नंबर कोई प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन लिखना होता है, देन टेस्ट कंडीशन लिखनी होती है, जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो लिखते हैं, देन हमें अपडेट करना होता है वेरिएबल को, क्योंकि वो ही कंट्रोल करता है हमारे वाइल लूप को। अगर हमें उल्टा करना हो, हम 10 to 1 चाहते हो प्रिंट करना, तो बस ये हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे 9 माइनस साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम 10 हमारी वैल्यू इनिशियलाइज है, हमें 9 करनी है। तो 9 करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से एक 1 माइनस करेंगे तभी हमें 9 मिलेगा। तो देखिए, तो अब हमारा 10 to 1 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से जो हमारा वाइल है इस तरीके से वर्क करता है। अभी और जो ये वाला एग्जाम्पल है, जो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर वाला, या जितने भी नेचुरल नंबर है जो यहाँ पे मैंने पीपीटी में लिखा है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करके ओल्ट और हैश लगाया है, तो सारी ही लाइन कमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसी में ही बना लेती हूँ जो भी जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं एक मुझे सम करना है, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। तो मैं 1 से शुरू करूंगी। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सम करना है तो पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कब तक मैं जा रही हूँ सम हो जाए? 10 तक। ठीक है, और हर एक नंबर जो भी, जैसे 1 में मुझे क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इस तरीके से करना है। तो हर बार सम में वैल्यू, जैसे फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा सम में। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सम की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेक्स्ट सम की वैल्यू 2 हो जाएगी, बट आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो हर बार आई भी अपडेट होगा और सम भी अपडेट होगा। कब तक? जब तक कि जो हमारा आई है वो 10 ना हो जाए। जब ये सब हो चुका होगा, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो वाइल लूप के अंदर जो जाएगा, जो टेस्ट कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो तुरंत लूप से बाहर निकल आएंगे। किसके पास? जो हमारा ये प्रिंट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। तो सम ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ 10 नंबर्स आर, हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कर देते हैं, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स आर, और यहाँ पे लिख देते हैं सम। हमें सम को ही प्रिंट कराना है क्योंकि जो फाइनल वैल्यू है वो सम में ही स्टोर है। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हमारा जो आंसर है 55 आया। ठीक है, जो ये वाला हमारा प्रोग्राम है ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आप से ही 10 को डाला है। इन केस हम यूज़र से चाहते हैं कि वो हमें बताए कि कब कहाँ तक वो नंबर का सम करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, एंटर ए नंबर, और हमने टाइप कास्टिंग कर दी कि वो मतलब इंट में उसको कन्वर्ट कर दे। और यहाँ पे हम n तक ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जितने भी नंबर का प्रिंट कराएंगे वो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले होके। फॉर्मेट हम बस क्या पास कर देंगे, n। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पे
ओके, वन मोर पैरेंथेसिस। ठीक है, मुझे एंटर करना है 5। तो जो 5 नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम होता है 15। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये जो सम होता है वो हमारा 15 आता है। अगर मैं यहाँ पे फिर से रन कराती हूँ और मैं यहाँ पे 10 डाल देती हूँ, देखिए 55 आ गया। तो इस तरीके से आप यूज़र से भी नंबर इनपुट करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आप लोग फिर से मैं रिपीट बता दे रही हूँ। हमें 1 टू जो भी नंबर हम यूज़र से चाहते हैं वहाँ तक का सम कराना चाहते हैं, तो हमने यूज़र से नंबर इनपुट करा लिया, सम को इनिशियलाइज कर दिया। कब तक करना है सम? जब तक कि वो n के इक्वल ना हो जाए। सम में बार बार वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी। वाइल उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो हर बार हम लूप के अंदर जाएंगे तो सब में वो वैल्यू जुड़ जाएगी, और प्रीवियस वाली को क्योंकि हमें स्टोर करके रखना है तो उसी में ही हमें ऐड करते जाना है। और आई की वैल्यू को हमें अपडेट करना है। जब ये सब हो जाएगा तो सब में जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो आएगी। और लूप के बाहर कब आएंगे? जब आई की वैल्यू n+1 हो जाएगी तो लूप के बाहर आ जाएंगे और फाइनल ये जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा। ये लगाने से थोड़ा आउटपुट अट्रैक्टिव लगता है, अदरवाइज आप लोग सिंपली सम भी प्रिंट करा सकते थे, बट इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सही लगता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से आप लोग को बताया है। तो इस तरीके से आप वाइल लूप के कोई भी प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। आप टेबल वाला भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं, जो किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करने वाला। तो वो आप लोग का टास्क है, आप लोग के लिए असाइनमेंट है, वो आप लोग वाइल लूप के साथ ट्राई करिएगा।